हरे कृष्णा। देवभूमि उत्तराखंड यूट्यूब में आपका स्वागत है। ऋषि मुनियों ने सैकड़ों साल तपस्या करके इसे दिव्य भूमि बनाया है, जिसका वैभव पाने के लिए श्रद्धालु मीलों की यात्रा करके अपने भगवान के दर्शन को आते हैं। आप कभी आए हैं उत्तराखंड? एकदम स्वर्ग सा दिखता है। भगवान ने स्वयं अपने हाथों से बनाया इसे। दुनिया की सबसे सुंदर इमारतें और सुख सुविधाओं से सजे आलीशान घर इस देवभूमि की तुलना में कुछ भी नहीं है। कहते हैं देवभूमि उत्तराखंड में पवित्र गंगा नदी बहती है, जिसमें श्रद्धालु और भक्त लोग स्नान करके पवित्र हो जाते हैं। इस गंगा नदी में दूर दूर से लोग स्नान करने के लिए आते हैं और गंगा जल भी लेके जाते हैं। यहाँ प्रतिदिन संध्या गंगा आरती होती है। ऐसा लगता है कि हमारी आत्मा परमात्मा से जुड़ी हुई हो। चलिए तपोभूमि उत्तराखंड का एक सफर हमारे साथ। देवभूमि उत्तराखंड कैसे पड़ा ये नाम? पूरे भारतवर्ष में देवताओं, देवियों और महान ऋषियों ने जन्म पाया है, लेकिन उत्तराखंड को ही देवभूमि कहलाने का गौरव मिला हुआ। इसके पीछे कई कहानियां हैं, बहुत सारी सत्यता है। नंबर 1, पूरे भारत की सबसे विशाल और पवित्र नदियां देवभूमि उत्तराखंड से निकलती है। गंगा, यमुना, सरस्वती नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड में ही है। भगवान शिव का ससुराल उत्तराखंड का दक्ष प्रजापति नगर है। पांडवों से लेकर कई राजाओं ने तप करने के लिए इस महान भूमि को चुना है। ध्यान लगाने के लिए महात्मा इस जगह को उपयुक्त मानते हैं और आते हैं। कई साधु ने यहाँ स्तुति करके सीधा ईश्वर की प्राप्ति की है। पांडव अपने अज्ञातवास के समय उत्तराखंड में ही आकर रुके थे। महर्षि व्यास ने इसी देवभूमि को उत्तराखंड भागवतम पुराण, उपनिषद, गणेश जी के माध्यम से लिखवाए। आज भी उत्तराखंड में व्यास गुफा और गणेश गुफा के नाम से जाने जाते हैं। कलयुग में मंद भाग्य, मंद होने के कारण भगवान के ये ज्ञानावतार माने जाते हैं, ऐसा भागवत में बताया गया है। तो व्यास देव ने गणेश जी को आह्वान किया कि कलयुग के उद्धार के लिए कुछ लिखना है। तब गणेश जी बोले कि मैं जो बोलूँ। कौन बोले थे? व्यास देव बोले थे गणेश जी को कि मैं जो बोलूँगा उसमें जो सत्य है वही लिखना। गणेश जी ने बोला ठीक है, लेकिन मेरी भी शर्त है कि आप बोलते समय रुकना मत। ऐसे शर्त हुई दोनों में। उत्तराखंड की सांस्कृतिक और भौतिक विरासत को 2 भागों में, कुमाऊं और गढ़वाल में बांट सकते हैं। सभी कहानियों में इन दोनों का जिक्र खूब मिलेगा। उत्तराखंड के ऊपर पुरुवंश ने शासन प्रारंभ किया, जिस पर आगे चलकर नंदा, मौर्य, कुषाणों ने शासन किया। आगे इस पर ब्रिटिश ने भी राज किया। गढ़वाल के पश्चिमी हिस्से में बनी भगवान बुद्ध की मूर्तियां का निर्माण सम्राट अशोक ने कराया था। उत्तराखंड के पर्यटन स्थल देवभूमि उत्तराखंड को ढेर सारे ऋषियों ने अपनी तपस्या से सजाया है। घूमने निकलेंगे तो पूरा उत्तराखंड ही खासम खास है। हवा इतनी निराली है, यहाँ की जगहों पर 4 चांद लगा जाते हैं। घूमने वालों की जगह को आप 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, धार्मिक स्थल और रोमांचक स्थल। अब धार्मिक स्थल, उत्तराखंड के धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं का गढ़ है। उत्तराखंड अगर आपको 1 महीने का दिया जाए तो आप उत्तराखंड पूरा नहीं घूम सकते। इसलिए अपने ट्रिप को कुछ ऐसा बनाइए जिसमें कम से कम समय में सारी घूमने लायक जगहें पूरी हो जाएं। उत्तराखंड के 4 धाम प्रसिद्ध हैं, जिनमें हैं केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। ऐसे मान्यता है कि जो इन 4 धामों की यात्रा सच्चे मन से कर लेता है वो धन्य हो जाता है और मोक्ष भी, बल्कि वो इस दुखालय भौतिक दुनिया से छुटकारा मिल जाता है। कभी कभी शहर की ध्वनि प्रदूषण से बीमार लोग भी अपना इलाज कराने इसी पहाड़ में आते हैं। हालांकि उनको यहाँ के धामों की महिमा नहीं मालूम, फिर भी आते हैं। यहाँ हिमालय पर्वत में स्वास्थ्य वर्धक जड़ी बूटियां भी मिलती हैं। धाम दूसरा,
पहला 4 धाम है। 4 धाम में कौन कौन से हैं? नंबर 1 केदारनाथ। 4 धाम की यात्रा में पहला पड़ाव है केदारनाथ का मंदिर। लाखों भक्तों की आस्था से जुड़ा ये पवित्र स्थान केदारनाथ, जहाँ भक्त हर साल भोलेनाथ की अपने हाथों से सेवा करते हैं। इनका एक नाम आशुतोष भी है। ये भोलेनाथ जल्दी ही खुश हो जाते हैं। उत्तराखंड की ऊंची चोटी के बीच बसा केदारनाथ धाम वो स्थान है जहाँ लाखों तीर्थयात्री हर साल दर्शन करने को आते हैं। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 12,000 फीट है। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद पांचों भाई और द्रौपदी जी स्वर्ग को इसी उत्तराखंड के केदारनाथ के रास्ते गए थे। दूसरा है बद्रीनाथ। 4 धाम यात्रा का दूसरा पड़ाव है। बद्री का मंदिर है, श्रद्धालुओं के लिए पूजा का स्थल है। लेकिन उत्तराखंड के बद्रीनाथ मंदिर की लोगों के मन में ही अलग आस्था है। मंदिर के कपाट खुलने से पहले ही हर साल लाखों श्रद्धालु अपने भगवान के दर्शन को आते हैं। इसका नाम बद्रीनाथ क्यों पड़ा? शास्त्रों में उल्लेख है कि यहाँ पर भगवान विष्णु नर नारायण के रूप में, जो द्वापर में अर्जुन और कृष्ण थे, इस स्थान पर तपस्या की। जब वो तपस्या कर रहे थे तो माता लक्ष्मी को नारद मुनि के माध्यम से पता चला कि उनके पति विष्णु तपस्या में लीन हैं। तो इनका ख्याल रखने हेतु वहाँ पाई उनने बेर का पेड़ बनकर अपने प्रभु को धूप से बचने की छाया दिया और भूख लगने में बेर का फल की व्यवस्था की। कपाट खुलने की तिथि उठी मठ में पंडितों द्वारा तय की जाती है। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड के चमोली जनपद के अलकनंदा नदी के तट पर ये विष्णु मंदिर है। 16वीं सदी में बद्रीनाथ मंदिर की मूर्ति स्थापना गढ़वाल के राजा ने ही की और यह भी माना जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं सदी में मंदिर का निर्माण करवाया था। शंकराचार्य की व्यवस्था के अनुसार मंदिर का पुजारी दक्षिण भारत के केरल राज्य का होता है। यहाँ भगवान विष्णु का विशाल मंदिर है और पूरा मंदिर प्रकृति गोद में स्थित है। यह मंदिर 3 भागों में विभाजित है: गर्भगृह, दर्शन मंडप और सभा मंडप। बद्रीनाथ जी के मंदिर के अंदर 15 मूर्तियां स्थापित हैं। साथ ही साथ मंदिर के अंदर भगवान विष्णु की 1 मीटर ऊंची काले पत्थर की प्रतिमा है। इस मंदिर को धरती का बैकुंठ भी कहा जाता है। बद्रीनाथ मंदिर में वन तुलसी की माला, चने की कच्ची दाल, गिरी का गोला और मिश्री आदि का प्रसाद चढ़ाया जाता है। हरे कृष्णा। बाकी 2 धाम दूसरे पार्ट में, गंगोत्री, यमुनोत्री।